हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आप अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का पेपर काफ़ी अच्छा गया हुआ। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको FEE के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करने वाले हैं। कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप पढ़कर क्लियर पास हो जाएंगे। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट फर्स्ट है वो है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स विद एग्जांपल। यहाँ पर हमको फर्स्ट क्वेश्चन यही है, सक्रिय और निष्क्रिय अवयवों में अंतर करें तथा उदाहरण दें। देखिए इसकी जो हिंदी लैंग्वेज है वो काफ़ी इरिवेलेंट है, जिसको पढ़ना मेरे हिसाब से सही नहीं है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आप हिंदी में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका डिफरेंट टाइप्स समझाने रजिस्टर्स के एंड उसके एप्लीकेशंस लिखने हैं, ठीक। फिर आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझाना है कैपेसिटर का, फिर इसके टाइप्स आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडक्टेंस को डिफाइन करना है, उसके टाइप्स को समझाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ इंपॉर्टेंट, जिसमें डिफरेंस पूछा है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है वो पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स क्वेश्चन, वर्किंग समझानी है पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवेंथ क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को एक्सप्लेन करना है, साथ ही उसको ड्रॉ करके समझाना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनर डायोड क्या होता है, फिर आपको उसके हाउ इट इज़ यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेशन में उसका कैसे उपयोग करते हैं हम जीनर डायोड का, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको LED की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझानी है। टेंथ क्वेश्चन है कंपेयर PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर्स, ड्रॉ देयर सिंबल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी PNP और NPN ट्रांजिस्टर की आपको तुलना करनी है, साथ ही उसका सिंबल ड्रॉ करना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी यानी विशेषताएं बतानी है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, जो कि पूछ रहा है FET एंड MOS FET को समझाना है और उनका चित्र सहित समझाना उन दोनों को, ठीक। यूनिट सेकंड की वो बढ़ते हैं, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन है आइडियल एंड नॉन आइडियल वोल्टेज या करंट सोर्सेज क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है वो समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनसोइडल एंड नॉन साइनसोइडल वेव फॉर्म्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल सहित आपको समझाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर और वोल्ट मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझाना है। फिर आपको वाट मीटर का वर्किंग समझाना है, उसका यूज बताना है। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, उसके एप्लीकेशन उसके अनुप्रयोग बताने हैं। फिर आपको CRO का ब्लॉक डायग्राम बनाना है, उसकी वर्किंग समझानी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में CR का कम से कम 3 उपयोग बताने हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट यूनिट आपकी यूनिट थर्ड ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना है एनालॉग और डिजिटल एनालॉग यानी सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग को डिफरेंस करके बताना है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम की एडवांटेजेस बतानी है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक डिफाइन करना है लॉजिक लेवल्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करना है डेसिमल और बाइनरी सिस्टम पढ़ के जानी है, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है एंड और नॉट और गेट, नॉट गेट्स के लिए ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक सिंबल लिखिए, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन NAND गेट क्या होता है, उसके ट्रुथ टेबल एंड बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। फिर आपका वर्किंग समझानी है बेसिक फ्लिप फ्लॉप की। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस यूनिट का डिफरेंशिएट करना है कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स को विद एग्जांपल सहित, ठीक। तो आपकी नेक्स्ट यूनिट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फोर्थ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है EMF और पावर को परिभाषित करना है, करंट रेजिस्टेंस EMF एंड पावर। फिर आपको समझाना है 1 सेकेंड। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ को एक्सप्लेन करना है
स्टेट करना है, साथ ही वोल्टेज लॉ को समझाना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएमएफ क्या होता है या ईएमएफ से कैसे भिन्न है वो समझाना है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स, परमिएबिलिटी एंड हिस्टेरेसिस को समझाना है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपका BH कर्व को बनाना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो फैराडेज लॉ है वो आपको समझानी है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक कनेक्शन को इंडक्शन को समझाना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या अंतर होता है वो समझाना है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट से एक्सप्लेन करना है एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट्स के बीच में एनालॉजी एक्सप्लेन करना है। ठीक, नेक्स्ट यूनिट आपकी यूनिट 5 AC सर्किट्स, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन करना है साइकिल, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेडिक्ट टाइम इन एन AC वेव फॉर्म में आपको ये 3 चीज़ डिफाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू को डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपका इम्पेडेंस क्या होता है, इसको कैसे फेजर फॉर्म में दर्शाया जाता है ये आपको बताना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन AC करंट इन रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है RL श्रेणी सीरीज और RL श्रेणी परिपथों में धारा के व्यंजक एक्सप्रेशंस की तुलना करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट समझना पावर फैक्टर का एंड पावर ट्रायंगल की अवधारणा को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार और डेल्टा कनेक्शंस क्या होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन वाला करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जो कि यूनिट 6 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनिट 4 इंपॉर्टेंट था ऐसे ही ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी हमको एक्सप्लेन करना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, जिसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, कंस्ट्रक्शन भी समझाना है और वर्किंग भी समझानी है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को डिराइव करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, इसका डायग्राम सहित समझाना है। इसको डिफरेंस करना है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DC जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल समझानी है। ठीक, फिर आपका 7th क्वेश्चन है DC मोटर और EMF, EMF यानी DC मोटर की आपको EMF इक्वेशन डिराइव करनी है। नेक्स्ट आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल समझाना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस यूनिट से जो कि है डिफाइन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये आपको डिस्क्राइब करनी है। ठीक, तो यही थे आपके FEEE के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली लाइक करना है, शेयर करना है एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। टेलीग्राम पर आपको ये PDF देने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।